हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या हैं? एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई नाउन विच इज़ अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। ये एक वर्ड होता है जो नाउन को मॉडिफाई करेगा, जैसे किसी पर्सन को, प्लेस, ऑब्जेक्ट या आइडिया को मॉडिफाई करेगा, यानी उसके पहले लगता है। ठीक है, उसको मॉडिफाई करके लगाएंगे। बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल है द। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन क्या है? ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स, उनको इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। दे रेफर टू समथिंग इन जर्नल, जो जर्नल में हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं। मीनिंग होता है एनी, कोई भी, लेकिन ये सिंगुलर के साथ लगते हैं, याद रखना। दे डू नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए हम नहीं लगाते हैं। इसके यूज़ क्या हैं? ए और एन हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए काउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन है, यानी जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, उसके पहले अगर हम उसको एक में ले रहे हैं, सिंगुलर में ले रहे हैं, तो तब हम लगाते हैं ए या एन। दे कन्वे द मीनिंग ऑफ वन, वो किसका मीनिंग बताते हैं? एक चीज़ का मीनिंग बताते हैं कि एक चीज़ है वन के लिए। इफ़ द नाउन बिगन्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, पहले तो आपको पता होगा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स आपने पढ़े हैं। वॉवल्स होते हैं हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं वो है 26, जिसमें से हमारे 5 क्या हैं? वॉवल्स हैं, और बाकी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हमारे वॉवल्स कौन कौन से हैं? हमारे वॉवल्स हैं, कौन कौन से वॉवल्स हैं हमारे, बताओ। हमारे वॉवल्स हैं, वॉवल्स हो गए ए, ई, आई, ओ एंड यू। अगर इनसे, ये ज़रूरी नहीं है कि यही वर्ड हो, हमें वॉवल साउंड चाहिए। अगर वॉवल साउंड होगी, जिधर वॉवल की साउंड आएगी तो उधर हम लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं? जो इन अल्फ़ाबेट, इनको छोड़ के, ए, आई, ओ को, यू को छोड़ के आएंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। जब इनकी साउंड आएगी, सिर्फ ये अल्फ़ाबेट्स नहीं, जब इनकी साउंड आएगी तो हम लगाएंगे उनके पहले ए, सिंगुलर में लगाएंगे ए। अगर हमारा नाउन बिगिन होता है कॉन्सोनेंट साउंड से तो हम आर्टिकल लगाएंगे ए, और अगर हमारा नाउन बिगिन होगा, शुरू होगा वॉवल साउंड से, तो हम यूज़ करेंगे एन। एन इज़ आल्सो यूज्ड बिफोर साइलेंट एच। देखो, अब आपने वर्ड पढ़ा है, आप पढ़ते हो और पढ़ते हो, हम इसको हॉवर बोलते हैं या और बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं और, हम एच को साइलेंट रखते हैं, तो इससे पहले क्या आएगा? एन। और आप लिखते हो ऑनेस्ट या हॉनेस्ट, हम इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, तो एच साइलेंट है तो एन। ठीक है, बट जैसे हमारे सामने अगर अब कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हम लिखते हैं, हम इसको बोलेंगे एम ए। क्या बोलेंगे? एम, तो साउंड ए की आ रही है, तो यानी ए, एन, एन लगेगा। लेकिन अगर मैं इसी को एम लिखूँ, मेंबर, तो ये यहाँ पे आवाज़ आ रही है म की, ठीक, तो यहाँ पे लगेगा अ मेंबर। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे एम किसकी साउंड आ रही है? एम, ए की आवाज़ आ रही है, तो वो हो गया एन। ठीक है, तो जैसे गिव मी डैश 1 रुपी कॉइन प्लीज़, तो 1 व की आवाज़ आ रही है, तो अ, बेशक वो ओ है, वॉवल है हमारा ओ, लेकिन यहाँ पे हमारी आवाज़ क्या है? ओ की तो नहीं आ रही है ना, व की आ रही है, तो ए। दिस इज़ डैश इंक पॉट, तो क्या आएगा? एन इंक पॉट। नेक्स्ट है ही, आई शैल रिटर्न इन डैश और, तो एन और ही इज़ डैश एम ए, तो ही इज़ एन एम ए। ब्रिंग मी डैश ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये हो गए हमारे आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल है द। डेफिनेट आर्टिकल द यू है, वो यूज़ होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं?
फर्स्ट है, अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे वी मेट डैश प्रिंसिपल इन डैश स्कूल ऑफिस, तो स्कूल ऑफिस में किससे मिले हम, तो ये पर्टिकुलर किसी की है। स्कूल में तो बहुत सारे टीचर होते हैं, पीएन होते हैं, प्रिंसिपल हैं, लेकिन प्रिंसिपल वहाँ पे एक ही होता है, तो वो पर्टिकुलर है, तो आएगा वी मेट द प्रिंसिपल, क्योंकि टीचर भी बहुत सारे होंगे ना उसमें, लेकिन प्रिंसिपल एक ही होता है, तो वो पर्टिकुलर है, तो उसके लिए लगेगा द। नेक्स्ट है when we talk of something that is one of its kind, दूसरा हम द किससे पहले लगाएंगे, जो सिर्फ एक ही चीज़ होगी, यूनिक होगी, जैसे अर्थ एक ही है, यूनिक है, सन एक है, तो उससे पहले द। वी यूज़ आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, और ले लो सुपरलेटिव डिग्रीज में ले लो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो जो सुपरलेटिव होती है थर्ड, जिसमें हम सभी से कंपैरिजन करते हैं, वो उसके साथ भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी क्या आता है, द। नेक्स्ट है वी यूज़ द बिफोर डायरेक्शन, और हम द किससे पहले लगाते हैं, डायरेक्शन से पहले, जैसे सन, तो यहाँ पे ये था हमारा वन काइंड, ये सारी यूनिक था, तो उससे पहले द ईस्ट, द वेस्ट, तो उससे पहले क्या आया, द, डायरेक्शन से पहले द। नेक्स्ट हम द यूज़ करते हैं रिवर के नाम से पहले, ओशन से, सी, गल्फ, स्ट्रेट, हॉली बुक्स और माउंटेन रेंजेस। हम सिंगल माउंटेन से पहले द नहीं लगाते हैं, जैसे हमारे पास अगर सिंगल माउंटेन होगी, हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट, हम कभी ये नहीं बोलते हैं द माउंट एवरेस्ट, सिंगल माउंटेन है ना, तो हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। K2 कंचनजंगा हो गई, हम सिंगल माउंटेन होगी तो सीधा नाम लेंगे, लेकिन अगर हम उसी में क्या लेंगे, अगर हम माउंटेन रेंजेस लेंगे, द हिमालयाज़, आपने कभी पढ़ा है हिमालयाज़, नहीं, हम पढ़ते हैं हिमालयाज़ नहीं, हम बोलते हैं द हिमालयाज़ आर इन द नॉर्थ, कि हिमालयाज़ जो है वो नॉर्थ में है, लेकिन वो माउंटेन रेंजेस हैं। हम पढ़ते हैं द नीलगिरीज, द अरावलीज, तो वो आ गई आपके माउंटेन रेंजेस, तो उससे पहले भी द। जैसे द गंगा, द यमुना रिवर्स के नाम हैं, तो इनसे पहले हम द लगाएंगे। पैसिफिक ओशन, ओशन के नाम से पहले भी द हिमालयाज़ अभी बताया, डायरेक्शन से पहले द। नेक्स्ट हॉली बुक, द डैश गीता इज़ ए हॉली बुक ऑफ हिंदूज़, तो आएगा द गीता। इधर भी हम द हिंदूज़ आ सकता है, ये भी आपने आगे रूल पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे भी आएगा द हिंदूज़। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं द बाइबल इज़ द हॉली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, ठीक, वही आ गया द। नेक्स्ट द और किससे पहले आता है, ऑर्डिनल नंबर से पहले आता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। नेक्स्ट उससे पहले भी क्या लगाते हैं हम, द। नेक्स्ट द किससे पहले लगता है, वेल नोन बिल्डिंग से पहले, किसी को ऑनर हो, टाइटल देना हो, फेमस इवेंट हो, उससे पहले भी हम द। देखो वेल नोन बिल्डिंग, द ताजमहल, हम खाली ताजमहल नहीं लिखते, हम लिखते हैं द ताजमहल। मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़, तो ऑनर से पहले, टाइटल से पहले भी हम द लगाते हैं। नेक्स्ट द किससे पहले लगता है, न्यूज़पेपर के नाम से पहले, नेशन से, रिलीजन से पहले भी द। जैसे डैश इंग्लिश डिफीटेड डैश फ्रेंच, तो ये उनकी रिलीजन को लिया, उनके नेशन से लिया कि इंग्लिश जो है, यहाँ पे इंग्लिश पीपल हैं, वो उन्होंने हराया किसको, फ्रेंच लोगों को, तो उससे पहले द। वी सब्सक्राइब डैश ट्रिब्यून एवरी मंथ, ट्रिब्यून क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक। नेक्स्ट द जो है वो हम एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं जहाँ पे नाउन अंडरस्टूड हो। देखो हमने यहाँ पे लिखा डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर, ये तो ये देखो रिच यह है, यहाँ पे नाउन जो है अंडरस्टूड है, यहाँ पे आना था रिच पीपल, क्या आना था, रिच पीपल, लोगों की विशेषता बताई है ना ये कि रिच हैं, और यहाँ पे पुअर पीपल, तो उन्होंने यहाँ पे नाउन अंडरस्टूड है, पीपल लिखा नहीं है, ये आ गया द रिच, तो आ गया द रिच शुड हेल्प द पुअर, क्योंकि रिच और पुअर तो एडजेक्टिव आ गए, और नाउन इधर दिया नहीं है, नाउन क्यों ना, यहाँ पे पीपल है वो नहीं दिया, वो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि रिच जो है, अमीर जो है वो गरीबों की मदद करनी चाहिए, अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट द इज़ यूज बिफोर विद कंपैरेटिव डिग्री आर इन फॉलोइंग, कुछ ईडियम्स हैं जिसमें हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं, वरना नहीं लगाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।